बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस चांद के सदके हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत वुसअत पैदा फरमाए। अल्लाह वालों, आज वो अजीमो शान और बाबरकत रात हम सब के दरमियान तशरीफ ला चुकी है। आज यकुम रमज़ानुल मुबारक है और पहली रात है। आज रात आप लोगों ने बस ये 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज आज आपकी तकदीर संवर जाएगी। आज आपका नसीब आसमान फाड़ देगा। आज आप लोग अगर जमीन पर भी हाथ रखेंगे तो वो सोना हो जाएगी। अल्लाह वालों, माह रमजान का महीना बहुत बाबरकत महीना है। ये महीना इस्लामी साल का 9वां महीना है और ये महीना यकीन करें तमाम महीनों का सरदार है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और रसूलों के सरदार हैं, इसी तरह माह रमजान भी तमाम महीनों का सरदार है। इस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुनाह दिया जाता है। कम से कम 70 गुनाह दिया जाता है। यानी अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक आपको 70 लाख से नवाजेगा। ये माह रमजान के महीने की शान है, ये माह रमजान के महीने की बरकत है और ये पहला अशरा है। पहले अशरे को रहमत वाला अशरा कहा जाता है और पहले अशरे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें बताई वो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस है। इंशाअल्लाह उसके बारे में भी आपको एंड में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज यकुम रमजानुल मुबारक की पहली रात को आपने कौन सा अमल करना है, अलिफ लाम मीम का कौन सा वजीफा करना है, इंशाअल्लाह पहले उसके बारे में आप लोग समझ लें कि ये वजीफा कितना खास है, ये अमल करना आप लोगों के लिए कितना जरूरी है। अल्लाह वालों, आज की रात हजार रातों से अफजल रात है क्योंकि आज माह रमजान की यकुम तारीख है। शैतान को बंद कर दिया गया है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं। एक हदीस पाक का मफहूम है कि रमजानुल मुबारक का जब महीना खत्म होता है, शवाल का चांद दिखता है, तो उस दिन से फरिश्ते जन्नत को सजाना शुरू कर देते हैं और 11 महीनों तक जन्नत को सजाया जाता है। और आज वो मुबारक और बाबरकत रात तशरीफ ला चुकी है जब जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं। अल्लाह वालों, 8 दरवाजे अभी खुले ही हैं तो सोचें रहमतें बरकतें हम पर किस तरह मूसलाधार बारिश की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरसाई। ऐसे कितने लोग होंगे जो पिछले साल मौजूद थे लेकिन इस साल मौजूद नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फजल है, ये मेरे रब का करम है कि उसने हमें ये बाबरकत महीना और ये बाबरकत रात हमें देखना नसीब फरमाई। तो आप लोगों ने आज ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार करना है। मेरा अल्लाह पाक इस तरह से नवाजेगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे। आज आपका नसीब आसमान फाड़ देगा, इसके हलाल में खूब बरकत होगी, कारोबार उरूज पर जाएगा। बस आप लोगों ने माह रमजान की पहली रात को ये खास तस्बीह अलिफ लाम मीम, बस 3 अल्फाज अलिफ लाम मीम के आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज ये अमल, ये वजीफा आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। और आज वो अजीम शान और बाबरकत रात हम सब के दरमियान तशरीफ ला चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फाज आपने पढ़ने हैं, अलिफ लाम मीम, ये 3 अल्फाज पढ़ने हैं। आज रात जो बंदा भी अलिफ लाम मीम पढ़कर सो जाएगा वो सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर यकीन नहीं आता तो बेशक इस अमल को करके देख लो। ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये इसी तरह से करके देगा। अल्लाह वालों, माह रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार है। ये महीना इतना खास महीना है, अगर कोई बंदा इस महीने के अंदर अल्लाह पाक की रहमतों बरकतों को हासिल करना चाहता है, अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करवाना चाहता है, तो अलिफ लाम मीम का ये खास अमल आज रात सोने से पहले पढ़ लेना। मेरा अल्लाह पाक आपको रिज़्क़े कसीर और रिज़्क़े करीम से नवाजेंगे। अल्लाह वालों, आज अगर अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको 70 लाख से नवाजेगा। माह रमजान का महीना इतना खास महीना है। माह रमजान का एक एक मिनट, एक एक सेकंड रहमतों बरकतों से भरा हुआ है।
सुबह सहरी करना और शाम में अफ्तारी करना, ये सब कुछ अल्लाह पाक के हुक्म पे बंदा करता है। वरना कौन ऐसा बंदा है जो रात में 5 बजे खाना खाए। अल्लाह वालों, हम लोग सिर्फ अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम लोग सहरी और इफ्तार करते हैं। अल्लाह वालों, यही वजह है नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा भी माह रमजान को पाए और उसके रोजे रख ले, अल्लाह पाक उसकी कामिल मगफिरत फरमा देता है। और अगर बंदे की मगफिरत हो गई, बंदे के गुनाह माफ हो गए, तो अल्लाह वालों पीछे बचा क्या? आप खुद बताएं, फिर पीछे बचा क्या? रह क्या गया? अल्लाह पाक तो राजी हो गया, रब की करम नवाजिश तो शुरू हो गई। बस आप लोगों ने आज रात सोने से पहले अलिफ लाम मीम, बस ये 3 लफ्ज पढ़ने हैं, अलिफ लाम मीम। आज माह रमजान की वो बाबरकत रात है। आज आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज मेरा अल्लाह पाक आपको इस तरह नवाजेगा जिस तरह परिंदों को सुबह मेरा अल्लाह पाक रिज्क देता है। अल्लाह वालों, परिंदों को पता नहीं होता कि कहां से रिज्क मिलेगा, लेकिन मेरा अल्लाह पाक रिज्क देता है। आज आप लोगों ने ये खास अमल अलिफ लाम मीम और यासीन का करना है। यासीन पूरी नहीं पढ़नी, सिर्फ यासीन ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों की जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। आज का ये अमल आपकी जिंदगी तब्दील कर देगा। आज अगर आप लोगों को रिस्क ना मिले, आज अगर आप लोगों की खुशियां ना लौट आए, तो फिर मुझे कहना। आप लोगों को कोई भी मसला है, आप लोगों को कोई भी हाजत है, बस सिर्फ अलिफ लाम मीम के जरिए अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करो। मेरा अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियां और बरकतों से नवाजेगा। अल्लाह वालों, ये महीना रहमत वाला है, ये महीना बरकत वाला है। इस महीने की सुबह का आगाज भी बहुत शानदार है और रात सोने का जो इख्तिताम है वो भी बड़ा शानदार है। बस आप लोगों ने आज अलिफ लाम मीम के इस अमल के जरिए अपने तमाम गुनाहों को माफ भी करवाना है और रिस्क को बढ़ाना है। अल्लाह वालों, आप में से जो कोई बेघर बैठा है, किराए के मकान पर रहता है, अपना जाती मकान हर किसी की ख्वाहिश है। और आज के इस मुश्किल वक्त में जब घर के हालात ठीक नहीं होते, किराए के मकान हैं, किराया भी इतना ज़्यादा, बिजली का बिल भी इतना ज़्यादा आ रहा है, तो दोस्तों आज अल्लाह से अपना ज़ाती मकान मांग लो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। दोस्तों, आज के दिन ये वजीफा पढ़ने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। यानी कि अगर कोई बंदा रब्बे करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। तो फिर क्यों ना इस मुबारक महीने में हमें अल्लाह पाक से अपना मन चाहा नसीब लिखवा लिया जाए, अपनी मन चाही मुरादों को पूरा करवा लिया जाए। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं जिसमें अल्लाह दुनिया की हर शे अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, बहुत से लोग इस महीने को अभी भी लापरवाही में गुजार रहे हैं, लेकिन अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने आज के इस खास वजीफे को जरूर पढ़ना है। इस मौके को हरगिज भी जाया नहीं करना। अल्लाह वालों, हमारी ये लापरवाहियां ही हमें आज इस मोड़ पे ले आई हैं कि हम लोग तंगदस्त हो चुके हैं, हम लोग लाचार और बेबस हो चुके हैं और दूसरों के आगे हाथ फैला फैला के अपनी इज्जतें भी गंवा चुके हैं। अल्लाह वालों, वतइज़्ज़ु मन तशाह वतज़िल्लु मन तशाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही इज्जत जिल्लत आती है। तो क्यों ना आज रब की बारगाह में ही सजदा रेज हो जाए और पहले वाला मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हासिल करवा ले। अल्लाह वालों, वो रब तो एक आंसू से राजी हो जाता है। ये दुनिया वाले ही हैं कि उनके आगे नाक भी रगड़ लो मानते नहीं। वो रब है जो एक आंसुओं से हमारी पूरी जिंदगी के गुनाहों को धो देता है। फिर क्यों हम किसी के दर पे जाएं? आज अल्लाह पाक को राजी करेंगे। इस मौके को हरगिज भी जाया नहीं करिएगा, वरना पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। दोस्तों, इस अमल को करते हैं, जो बंदा भी करता है वो पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाता है। आप इस मुश्किल वक्त में एक और साल पछताना चाहते हैं क्या? आप मजीद एक और साल दर बदर की ठोकरें खाना चाहते हैं? नहीं खाना चाहते
तो आज इस वजीफे को पढ़े, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह में आए, आज इस अमल को पढ़े। इंशाअल्लाह एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खानी पड़े, ना ही लोगों के ताने सुनने पड़े। तो दोस्तों आज आप लोगों ने लाजमी इस खास अल्लाह पाक की लाडली सूरत को पढ़ना है, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। दोस्तों आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, बस आपने इस खास अमल, इस खास वजीफे को लाजमी पढ़ना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। ना वक्त की पाबंदी, ना जगह की कोई कैद है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस अमल, इस वजीफे को अपने घर में पढ़ें। घर में पढ़ने की क्या वजह है? घर में पढ़ने की वजह यह है कि नफली इबादत करने का हुक्म अल्लाह के प्यारे नबी ने खुद दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल ने खुद फरमाया कि अपनी नफली इबादत अपने घर में करो, ताकि रहमतों का नुज़ुल घर पर हो, नूरी मलाइका घर पर आए और बच्चे भी आपको देख के इंस्पायर हों और वो भी इबादत की तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो अल्लाह वालों, बेहतर ये है कि आज अपने घर में मुसल्ला बिछाकर बावजू मुसल्ले पर बैठे, वजू करके बैठे, किबला रुख होके बैठे, सही तरह से वजीफे को पढ़ें। ना ही मोबाइल को अपने सामने रखिएगा, ना ही ऐसा करें कि किसी से बात कर रहे हैं, दिल्ली दिल में वजीफा पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे मेरा तो ध्यान अपना वजीफे में रहता है, मैं वजीफा भी पढ़ लेता हूं और बात भी कर लेता हूं। इस तरीके से हरगिज भी कामयाबी मुमकिन नहीं। पूरी तवज्जो रब की तरफ। मुश्किल 3 मिनट का वजीफा होगा, 2 मिनट का वजीफा होगा, बहुत ज्यादा आराम से पढ़ेंगे तो 3 या 4 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इस वजीफे से आप पूरे साल के फायदे उठा सकते हैं। इस अमल को कोशिश करेंगे रोजाना पढ़ें, रोजाना पढ़ेंगे ज्यादा फायदा है। 5 नमाजों के बाद पढ़ेंगे तो यकीन करें सोने पे सुहागा है। हर नमाज के साथ पढ़ेंगे, आपको 1-2 दिन के अंदर ही समझ में आ जाएगा मैं कौन सा वजीफा पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सा अमल पढ़ रहा हूँ, अल्लाह पाक को किस तरह से पुकार रहा हूँ। लेकिन जो तरतीब है, जो तरीक़ेकार है, जो अल्लाह वालों ने तरतीब बताई है, उसके मुताबिक ही करना है। और हस्बे ज़रूरत आपने सदका लाजमी करना है। जो आपकी ताकत, जो आपकी इस्तेताअत हो, उसके मुताबिक आपने सदका करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सदक़े से मामलात वैसे ही बेहतर होते हैं। सदका देने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को भी माफ़ करता है, रब की तवज्जो मिलती है और रब आप पर नज़र रहमत और नज़र करम फरमाते हैं। और हम पर अगर एक बार रब की नज़र रहमत हो जाए या नज़र करम हो जाए, पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। ज़िंदगी तो बहुत छोटी चीज़ है, 7 नस्लों के लिए काफ़ी है। आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपकी आखिरत भी बन जाएगी। बस आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल्लाह पाक के नामों से पुकारना है, वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। इंशाअल्लाह ये अर्जेंट बेसिस पर आपको कामयाबियां दिलाएगा। ये ऐसा मुस्तनद और ऐसा मुजर्रब वजीफा है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। दोस्तों आज आपने इस अमल को करना किस तरीके से है, जरा इसको मुलाहिजा कर लें। उससे पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, तुझे क़यामत वाले दिन का वास्ता। मेरे मौला हम सब की हर नेक और जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे। जो बेरोजगार है, बेहतरीन और हलाल रोजगार अता फरमा। जो तंगदस्त है, उसकी तंगदस्ती को ख़त्म कर दे, घरेलू नाचाकी को ख़त्म कर दे। हमारे घर के कोने कोने से गरीबी का नामो निशान मिटा दे। जिस घर में जो भी बीमार है, लाचार है, पैरालाइज है, मेरे मौला शाफी तू ही है। तुझे तेरे नाम या शाफी की
अजमत का वास्ता हम सबको शिफा कुल्ली अता फरमा, ऐसी पाकीज़ा शिफा अता फरमा कि दोबारा बीमार ना पड़े। मेरे मौला गुनाहों से शिफा अता फरमा, गुनाहों की आदत छुड़वा दे। जो लोग बुरे फेल करते हैं मेरे मौला उनको हिदायत अता फरमा। मेरे मौला जो नशों में पड़ गए हैं उनको नशे की बुरी लत से बचा ले। मेरे मौला नशा करने वालों की सोहबत से बचा ले। मेरे मौला 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हजरत बिलाल हबशी की तरह नबी पाक की गुलामी करने की तौफीक अता फरमा। अबू बकर सिद्दीक की तरह सिरात मुस्तकीम पर चला। मौला अली शेर खुदा की तरह हमें दूसरों का मददगार बना दे। मेरे मौला हमें अपने घर वालों की बेहतरीन खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, अपने माँ बाप की बेहतरीन खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, उनकी ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें अपने वालिदैन की बेहतरीन खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, उनकी गुस्ताखी से बचा। मेरे मौला आज हर घर में माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात की जाती है। मेरे मौला उन लोगों को हिदायत अता फरमा दे। मेरे मौला माँ बाप जो जलते हैं कुड़ते हैं, उनकी औलादें उनकी बात नहीं मानती, मेरे मौला उनकी औलादों को नेक हिदायत दे। और जो लोग बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद अता फरमा दे, साहिब औलाद बना दे, औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। मकसद ज़िंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, गुनाहों पे शर्मिंदगी अता फरमा। जो बहनें जो बेटियां रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन मेरे मौला बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। हमारी तमाम बहनों के नसीब को बेहतरीन कर दे। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले, वहाँ पर जंग का हिस्सा बनने वाले तमाम मर्द औरत बच्चों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला कुफ़ार के ख़िलाफ़ हमें फ़तह और नुसरत से हम इनार फरमा दे। जज्बाए शहादत और शौक़ शहादत अता फरमा, और जो शहीद हैं उनसे भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और दुआओं का भी हिस्सा बना करें। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। अब आप लोगों ने किस तरीके से अमल करना है, बावजू होकर मुसल्ले पर बैठें और मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जो आपने गुनाह करे, जो आपसे गुनाह हो गए, उन तमाम गुनाहों की तौबा करें। और आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह एक बार, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार। इस तरीके से अपने गुनाहों को याद करते हुए जितनी बार दिल करे उतनी बार इस्तगफार कर लें। जब आपका दिल हल्का फुल्का हो जाए, आपको यूं महसूस हो कि रब की तवज्जो मिल गई, अल्लाह पाक ने मुझे माफ़ कर दिया। माफ़ करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया माश ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरी आंख से आंसू गिर रहे हैं, मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि रब की तवज्जो मिल गई और मुझे माफ़ी मिल गई है। फिर आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, परेशानी के लिए, मुसीबत के लिए, बीमारी के लिए, रुकावटों बंदिशों से निजात के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। जिसकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, अपने मकसद की नियत करे। घर चाहे तो घर में पढ़ ले, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मांग ले, शादी के लिए, बे औलादी से निजात के लिए, मकरूज है कर्ज के दलदल से निकलने के लिए, जिसकी जो भी मुराद है नियत करो कि तू इंशाअल्लाह हर चीज़ आपको मिलेगी। अल्लाह वालों हर चीज़ के लिए इस वजीफे को पढ़ा जा सकता है। आप लोगों के जो मकसद है, जो आपकी हाजत है, मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं अपने शौहर के दिल में,
बस आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब करीम की अजमत और शान के मुताबिक मांगना है। ये आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है, कबूलियत की घड़ियाँ हैं, ये मौका हाथ से ना निकले। तो आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जान से आपका ताल्लुक ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफे को पढ़ रही हैं। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, पहले नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये ज़रा ध्यान से मुलाहिजा करें, क्योंकि अल्लाह वालों हम लोग वजीफ़ों की तरतीब नहीं समझ पाते, इसीलिए हम लोगों को कामयाबियाँ नहीं मिलती। सोचें कि रसूलों को कामयाबी क्यों मिलती थी, नबियों को कामयाबियाँ क्यों मिलती थी, हालांकि उनको भी बशरी लिबास में भेजा गया था। सहाबाए किराम को क्यों कामयाबी मिलती थी, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से को राज़ी करने के लिए वजीफ़ा पढ़ते थे, वो अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए, रब की रज़ात के लिए वजीफ़ा पढ़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाता था। इसीलिए मैं आप लोगों से बारहा ये बात कहता हूँ कि आप लोग अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए वजीफ़ा पढ़ें। जो बंदा रब को राज़ी करने के लिए, रब के पास बैठकर वक्त गुजारने के लिए आता है, अल्लाह पाक उसको खाली हाथ नहीं छोड़ता। और जो अपनी सिर्फ गर्ज से आता है, जो सिर्फ इस सोच से आता है कि मेरे अल्लाह पाक मुझे पैसे दे दे, मुझे दौलत दे दे, अल्लाह पाक दे भी देता है, लेकिन फिर दोबारा उसको मस्जिद लाने की, नमाज पढ़ने की, इबादत करने की तौफीक नहीं देता। तौफीक सिर्फ उस बंदे को ही मिलती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास बंदे होते हैं, जो अल्लाह पाक के पास अल्लाह पाक की रज़ा के लिए बैठते हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या पढ़ना है, बहुत ही ख़ास नाम है या वहाबू, और बहुत ही ख़ास नाम है या रज़्ज़ाक़ू। या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू। या वहाबू का क्या मतलब है, ये बहुत ज़्यादा देने वाले। या वहाबू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को बढ़ाता है, बरकतें अता फरमाता है। बाज़ लोग ऐसे होंगे जिनके कमाते तो लाखों रुपए हैं, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ गए पैसे खर्च का हो रहे हैं। मकसद बरकत नहीं है, बरकत क्या होती है कि आप लोगों के पास कम रकम हो, छोटी रकम में गुजारा बेहतरीन हो जाए, रब शुक्र करने वाला दिल भी अता करे और भरपेट खाना भी खिलाए, इज्जत की चादर भी नसीब कर दे, वो बरकत है। और बाज लोग ऐसे लाखों कमाते हैं, पता नहीं किस तरह से कमाते हैं, बरकत ही नहीं होती, खर्चा करते रहते हैं। बच्चों को कभी बिरोज, आए दिन उनके बच्चे बीमार होते रहते हैं, खुद बीमार होते रहते हैं, दवा दारू में उनके इतने पैसे चले जाते हैं। तो अल्लाह वालों, बेहतर ये है कि अल्लाह पाक से सलामती वाला रिस्क मांगो, ऐसा रिस्क मांगो जिसको हासिल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर गज़ब ना फरमाए, रब की हमेशा नजर करम के मरकज में रहें। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, जरा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरीके से या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू जब 11 बार पढ़ लें, उसके बाद एक बहुत ही ख़ास सूरत है, बहुत ही मुस्तनद सूरत है, जो रब की लाडली भी है, उसे सूरतुल फातिहा कहते हैं। लेकिन इसका तरीक़ेकार थोड़ा मुनफरिद है, तरीका अलग है इस सूरत को पढ़ने का। आपकी जो नाफ होती है, उस नाफ पर अपनी शहादत की उंगली रख के फिर आप पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, नाफ वो वाहिद ज़रिया है जब हम लोग माँ के रहम में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, अल्लाह पाक इस नाफ के ज़रिए ही हमें रिज़्क़ देता है। तो लिहाजा ये नाफ ही जो है हमारी तमाम बीमारियों का जड़ भी बनती है और यहीं से शिफा भी मिलती है। तो अल्लाह वालों, जब रिज़्क़ और शिफा सब यहीं से है, तो आपने अपनी शहादत वाली उंगली अपनी नाफ पे रखें और दबाएं। फिर आप लोगों ने ये सूरत पढ़नी है, ज़रूर मैं आपके आगे तिलावत कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इस तरीके से पढ़ी जाएगी। ये मैंने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी, आमीन भी पढ़ा।
ये मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। इसी तरीके से फिर दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा, शहादत की उंगली आपने हटानी नहीं है, उसको रखे रखें और दबा के रखें। फिर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये आपका 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 7 बार, सिर्फ 7 टाइम्स पढ़नी है। अल्लाह वालों, नाफ पे रख के 7 टाइम पढ़ने से क्या होगा? अच्छा, नाफ पे भी उंगली रख के पढ़नी है 7 टाइम, और पानी का गिलास भी सामने रखना है। पानी के गिलास पर भी दम करेंगे। पानी के गिलास पे फूंक मारी, दम करा, और अब आप लोगों ने उस पानी को भी पीना है। जब वजीफा मुकम्मल हो जाए तब पीना है। पहले आपने या वहाबू या रज़ा को पढ़ के दम करा, फिर आपने सूरतुल फातिहा शरीफ को 7 बार पढ़ा, और फिर आपने उस पानी पर दम कर दिया। वो दम करके वो पानी आपने एंड में पीना है। सही है, बीमारियां खत्म होगी। गरीबी के भी जरासीम होते हैं। सोच इंसान की कभी बहुत मनफी होती है, बहुत छोटी सोच होती है कि मैं घर बना लूं। इस तरीके से छोटी छोटी जो सोचें होती है ना, अल्लाह पाक वसी और अरीज कर देगा। आप लोग फिर अपना नहीं, दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के घर के बारे में सोचेंगे। अल्लाह पाक वो तौफीक अता करेगा। तो लिहाजा इस तरीके से आपने वजीफा पढ़ना, जो तरीका मैंने आपको बताया। नाफ पे उंगली रखनी है और आपने पानी के गिलास पर भी दम करना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? ये भी बहुत खास सूरत है। ये सूरत आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए है। ये सूरत है सूरतुल तकासुर। आपने इस सूरत को पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। आपने इस सूरह मुबारक की तिलावत करनी है। ये सूरह मुबारक भी बहुत खास है। अल्लाह वालों, इस सूरत की भी बहुत फयूज़ व बरक़ात हैं। अल्लाह पाक ने इस सूरत को भी बेहतरीन तरीके से नवाजा है, और जो पढ़ता है इस सूरत को पढ़ने का मामूल बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुनिया को भी बेहतर बनाया है और उसकी आखिरत को भी बेहतर बनाएगा। अब ज़रा एक बार इसकी तिलावत भी सुन लें, समाअत कर लें, और इसका तर्जुमा भी साथ के साथ सुनते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनिल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। हाँ हाँ, जल्द जान जाओगे। फिर हाँ हाँ, जल्द जान जाओगे। हाँ हाँ, अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत ना रखते। बेशक ज़रूर जहन्नम को देखोगे, फिर बेशक ज़रूर इसे यकीनी देखना देखोगे, फिर बेशक ज़रूर इस दिन तुमसे नेमतों से पुरसिश होगी। अल्लाह वालों, इस सूरत से हमें क्या मिलता है? हम लोग दुनियादार बन गए हैं, हम लोग गाफिल हो गए हैं। सिर्फ माल की हवस ने हमें इस तरह से हमें कब्रों तक पहुंचा दिया कि हम लोगों ने कब्र का मुंह देखा। और यकीनन हाँ, हम जल्द इस बात को जान जाएंगे कि अल्लाह पाक की मोहब्बत और मार्फत क्या है, और हम लोगों ने जिन चीज़ों को छुपा रखा है वो सब हमारे सामने पेश की जाएंगी। हमारे नेक अमाल, हमारे बुरे अमाल, वो सब हमारे सामने आएंगे। और हम लोगों के दिल में जो मोहब्बत है दुनिया की, अनकरीब वो जहन्नम ले जाएगी। अल्लाह वालों, ये सूरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि सूरतुल तकासुर को सुबह फजर के बाद जो बंदा भी इस सूरत को सिर्फ एक बार पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतना नवाजते हैं कि पूरी ज़मीनों को अगर सोने का बना लिया जाए तब भी आपके लिए वो इनाम कम होगा जो रब नवाजता है। आज आपने इस सूरत को भी सिर्फ 7 बार पढ़ना है। हर बंदे को ये सूरत तकासुर याद होती है। बहुत ही खास सूरत है, बहुत ही मुस्तनद सूरत है, और जो बंदा इस वजीफे को आज पढ़ेगा उसको फिर दोबारा किसी और चीज़ की हाजत नहीं रहेगी। फिर पानी के गिलास पर दम कर दें। अब आप लोगों ने चौथे नंबर पे क्या करना है? ये सबसे आखिरी वजीफा है, बहुत ही खास अमल है। ये 2 आयतें हैं, और ये दोनों आयतें जो है वो लोहे कुरानी की हैं। एक आयत है अलिफ लाम मीम की, और एक आयत है यासीन। अलिफ लाम मीम यासीन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक हो जाएगा। अलिफ लाम मीम यासीन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने अलिफ लाम मीम
यासीन हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है, तस्बीह के दानों पर पढ़ना है, सिर्फ 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ना है और उस पानी के गिलास पर आपने दम कर देना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल आखिर आप लोगों ने दुरूद पाक कम से कम 3-3 बार तो पढ़ना है। बहुत ही खास दुरूद इब्राहिमी है, इसको ही पढ़ें ताकि वजीफे में ज़्यादा फ़ायदा हो। इस अमल को 5 नमाजों के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।